हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एग्जाम टारगेट। आप लोग जुड़ चुके हैं? अगर सभी लोग जुड़ चुके हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, और सब कुछ क्लियर हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। आज हम लोग देखेंगे साइंस। साइंस के साथ साथ सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल और संविधान, और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी के एक साथ टेस्ट देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन भी करेंगे, जिसकी जरूरत होगी एक्सप्लेन किया जाएगा, क्वेश्चंस का एक्सप्लेन किया जाएगा, और लास्ट में अगर आप लोग बोलेंगे तो हिंदी का टेस्ट ले लिया जाएगा। ओरल टेस्ट हिंदी का हो जाएगा, तो सारे सब्जेक्ट आज कवर हो जाएंगे। तो सब कुछ क्लियर हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्लियर? ठीक। हिंदी तो सबसे हिंदी लास्ट में हो जाएगी, आप लोग चिंता न कीजिए, हिंदी लास्ट में हो जाएगी। तो ठीक है, चलिए आप लोग शेयर कर देंगे। लगता है शायद नोटिफिकेशन नहीं गया, क्योंकि संख्या कम है आप लोगों की। ठीक, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड। चलिए रिप्लाई कीजिए। संविधान, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। बताइए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? रिप्लाई कीजिए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? चलिए रिप्लाई करते रहिए। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा, अच्छा, संविधान जो ये विचार लिया गया है यूएसए से, लेकिन उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? अगर आपसे पूछा जाए भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भाषा कहाँ से ली गई है? उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक, ऑप्शन डी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? रिप्लाई आप लोग करते रहेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? रिप्लाई कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी सही है, संविधान। ठीक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? संविधान सर्वोच्च। यही राज व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण भी करता है। ठीक है, संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब क्या है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए। रिप्लाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आसान क्वेश्चन है। कहाँ से? ऑप्शन बी सही है, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, भारत के
राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भारत भाग के किस भाग, बताइए किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक। अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, बताइए। एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है आपका, एग्जाम के पहले एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में, बताइए। रिप्लाई कीजिए, कितने भागों में विभाजित किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही है? कितने भाग? 22 भाग। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 22 भाग। ठीक, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? रिप्लाई करते रहिए आप लोग, रिप्लाई करते रहिए, फास्ट रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड। हाँ, आप लोग रिप्लाई के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कम लोग हैं तो और लोग आ जाए ना, नोटिफिकेशन हो सकता है ना पहुंचा हो, तो आप लोग शेयर कर दीजिए। बताइए कौन सा समवर्ती सूची में है? ऑप्शन बी, शिक्षा। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र, राज्य और समवर्ती में बांटा गया है, 3 सूचियों में बांटा गया है। ठीक, ठीक है, तो शिक्षा को किस सूची में डाला गया है? समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ऑप्शन बी सही है, समवर्ती सूची। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे वन किस सूची में है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान में 1 राज्य सूची में, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में, 1 किस सूची में है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए रिप्लाई कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? रिप्लाई आपको करना है, रिप्लाई कीजिए। कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है? बताइए, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, लोक कल्याण। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुसत्ता संपन्न, ये सब हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन डी सही है और ये नहीं है संविधान में। ठीक है, अच्छा, ये उद्देशिका, प्रियम्बल, उद्देशिका का संशोधन, उद्देशिका में संशोधन कितनी बार हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कितनी बार संशोधन हुआ है, बताइए। रिप्लाई कीजिए, उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक बार, आपको ऑप्शन दे देते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार या एक भी बार नहीं। आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, रिप्लाई कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, रिप्लाई करते रहिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड। क्या कहलाता है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी,
वेरी गुड। जितने लोग ऑप्शन सी बताए हैं सभी का सही है। जितने लोग ऑप्शन सी बताए हैं सभी का सही है। उद्देशिका, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। के एम मुंशी ने इसे क्या कहा है? के एम मुंशी ने इसे क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री। क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री। आप लोग नोट कर लेंगे, जन्मपत्री के एम मुंशी ने कहा है, ठीक है। अच्छा, और इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे किसने कहा है संविधान की आत्मा? बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ये कौन सा है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर किसी का नाम न दिया हो तो ऑप्शन सी होगा, ठीक। चलिए, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन कितने सेकंड में होता है? बताइए। 50 सेकंड, 45 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड। संपूर्ण राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में संपूर्ण राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण 52 सेकंड, ठीक है, ठीक। और मान लीजिए आपसे पूछा जाए संक्षिप्त रूप में कितने सेकंड में गाया जाता है? आप लोग क्या बताएंगे? 20 सेकंड, ठीक है। और ये 52 सेकंड। संपूर्ण मतलब पूरा, शुरू से लेकर लास्ट तक 52 सेकंड, और पहली लाइन और लास्ट लाइन गाया जाएगा तो 20 सेकंड, ठीक है। राष्ट्रगान क्या है? जनगणमन किसने लिखा है? टैगोर जी ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? बताइए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? फास्ट में रिप्लाई करते रहिए, रिप्लाई आप लोग करते रहिए। वेरी गुड। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 56, 60, 62, 78। कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, 1956 में, ठीक है, ठीक, 1956 में। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, गठित होने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था? रिप्लाई करें आप लोग। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कब? 1953 में, ठीक है, 1953 में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, हम कभी न कभी बताते रहते हैं आपको। रिप्लाई करेंगे आप लोग। कौन सा अनुच्छेद है? देह व्यापार कौन सा है? देह व्यापार कौन सा है? अनुच्छेद 23। लेकिन बालाश्रम कारखानों में कम से कम 14 वर्ष के होने चाहिए। कौन सा है? अनुच्छेद 24, मतलब आर्टिकल 24। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। कारखानों में ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। लेकिन देह व्यापार कौन सा है? अनुच्छेद 23, ठीक है। तो कारखानों में बालकों वाला तो ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 24, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 क्या है बताएंगे आप लोग? वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, समिति बनाने की स्वतंत्रता, आजादी, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, वहां पर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और वहां रहने की स्वतंत्रता की। इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की, ठीक है। आपको हम कभी अच्छे से बताएंगे। सबसे पहला कौन सा है? वाक स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाए प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 19(1), ठीक है, 19(1). एक में है बोलने की स्वतंत्रता, 2 में है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 3 में है समिति बनाने की स्वतंत्रता, 4 में है 19(4) बता रहे हैं, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4). 19(4) में है
कहीं जाने की, अपने देश में किसी भी कोने में जाने की स्वतंत्रता। और 5 में क्या है, वहां निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और 6वां क्या है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय। ठीक है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। चलिए अगला, और अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत है। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है, बताइए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? रिप्लाई आपकी देखते हैं क्या सही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी सही है, मूल अधिकार एकदम सही है। ये किसमें है, ये 21 का में है। 21 का, 21 का में है। मूल अधिकार कहां से कहां तक है, मूल अधिकार 12 से 35 तक है। तो 21 का में है, तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 2002 के द्वारा 21 का में यह जोड़ा गया क्या, कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक। ये कब से लागू है, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू। ठीक। अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है? कल्याणकारी राज्य, अगर आपसे राज्य पूछे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों। ठीक। कौन से भाग में है, भाग 4। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, ऑप्शन है सही, कल्याणकारी राज्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी में बताया गया है पेड़ पौधे लगाना है, ये करना है, फिर मतलब इसी में सब कुछ बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करते रहे, रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन डी, संसद के द्वारा, महाभियोग। ठीक है, संसद के द्वारा। कितने में है महाभियोग, किसमें है? आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 में इस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। महाभियोग चलाने किसी भी संसद में पेश करने से पहले, किसी भी सदन में 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद कोई है, किसको सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसको सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ठीक, 71 में है, आर्टिकल 71 में। ठीक है, चलिए, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, रिप्लाई कीजिए, देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ठीक, ऑप्शन सी सही है, उपराष्ट्रपति। देखिए हम आपको सीक्वेंस बताते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति। ठीक है, अगर ये नहीं है तो उपराष्ट्रपति। ठीक, अगर ये भी नहीं है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तब कौन? सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, यही है सीक्वेंस। राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेगा कौन? राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये तीनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यही उस पद को लेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए बताइए, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? यंग इंडिया पुस्तक। देखते हैं कि इसकी रिप्लाई सही होती है। शायद ये क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। चलिए रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही? यंग इंडिया। ऑप्शन 4 लाला लाजपत राय। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका, हरिजन, नवजीवन का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया है। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अरविंद घोष की पुस्तक युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष की युगांतर, लाइफ डिवाइन। ठीक, देखिए पत्रिका की अगर बात होगी, यंग इंडिया, यंग इंडिया पत्रिका, ठीक है, तो महात्मा गांधी। हरिजन, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी। ठीक है, और नवजीवन, एक पत्रिका और थी नवजीवन। पत्रिका अगर होगा तो महात्मा गांधी, लेकिन अगर यंग इंडिया पुस्तक का नाम होगा तो लाला लाजपत राय। क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, यंग इंडिया पत्रिका होगा तो गांधी जी, अगर पुस्तक है तो लाला लाजपत राय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, गदर पार्टी के संस्थापक थे, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? रिप्लाई कीजिए, गदर पार्टी के संस्थापक। रिप्लाई करते रहिए। हाँ लोचा है, प्रश्न में लोचा तो है। पुस्तक रहेगी तो लाला लाजपत राय, अगर पत्रिका रहेगा तो गांधी जी। रिप्लाई कीजिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन? लाला हरदयाल। ठीक है, अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में कहा गदर पार्टी कहाँ बनाई गई थी? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अमेरिका, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना भारत में की गई थी या बाहर, तो बाहर। बाहर कहाँ? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? रिप्लाई कीजिए, आप लोग रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई, रिप्लाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 1906। जितने लोग 1906 बताए हैं, ऑप्शन ए बताएं, सभी का सही है। ठीक है, 1906 में लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1908 में। ठीक है, अमृतसर में हुआ था, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, मुस्लिम लीग। चलिए अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचयिता, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन? रिप्लाई कीजिए, वंदे मातरम कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी सही, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यह किस ग्रंथ में लिखा था? आनंद मठ में, आनंद मठ में लिखा गया था। ठीक है, और इसको कब सबसे पहले गाया गया था, कब अपनाया गया था? इसको गाया कब गया था बताइए, इसको स्वीकार कब किया गया था? 1896 में, कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम को। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, नील विद्रोह आरंभ हुआ था, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा, इसका टेस्ट हम फिर कभी ले सकते हैं, आप लोग ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा। नील विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन कौन सा सही है? नील विद्रोह, ऑप्शन ए
1859 में। ठीक है, यह आंदोलन बंगाल के नादिया जिले में शुरू हुआ था। ठीक, ऑप्शन ए सही, 1859 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, बताइए। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे, बताइए कौन थे। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। ठीक, इसकी स्थापना कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मूल नाम था, बताइए। मास्टर दा के नाम से कौन विख्यात थे। क्वेश्चंस चलिए, वेरी गुड। मास्टर दा के नाम से कौन विख्यात थे, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन टू, सूर्यसेन। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, सूर्यसेन। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मास्टर दा बंगाल के सूरसेन को कहा जाता है। इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक की आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, सूर्यसेन को कहा जाता है मास्टर दा। चलिए, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था, क्या नाम था, रिप्लाई कीजिए। समिति का नाम क्या था, ऑप्शन बी, हंटर कमीशन। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था, हंटर कमीशन था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड हंटर ने की थी, इसलिए इसका नाम हंटर पड़ा। यह आयोग कब गठित किया गया था, 1919 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ किया गया था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, गांधी जी ने इसी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मारो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। ठीक, चलिए रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1929, 31, 33, 39। कब हुआ था, रिप्लाई कीजिए। 1929, कौन सा ऑप्शन सही है, वेरी गुड, ऑप्शन बी, 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, इस समझौते को क्या कहा जाता है, दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट किसे कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता को ही। ठीक, ठीक है, चलिए रिप्लाई कीजिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। नहीं, ये कमेंट दिखा है सर जी, आप तो मिस्टर इंडिया वाले से, तो आपका नाम मिस्टर नहीं, नहीं दिखा, कमेंट नहीं दिखा हमें, नहीं दिख ही नहीं रहा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, 1773 ईस्वी में। ये कौन सा, क्या था ये, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी से, ऑप्शन
वेरी गुड। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 1774 में, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और कितने जज थे? 3 जज थे। एक मुख्य जज थे, एक मुख्य और 3 अन्य जज थे। ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे। ठीक है, एलिजा एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे नाम था। मुख्य जज का नाम, सर मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा इम्फे। 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। एक जज थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, क्लियर? सर एलिजा इम्फे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ? कोलकाता में। ठीक, चलिए बताइए, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इसको क्या कहा जाएगा? बताइए, क्या कहेंगे? वेरी गुड। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। अमावस्या, देखिए सबसे पहले पूर्णिमा को क्या होता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, अमावस्या को सूर्य ग्रहण। तो सबसे पहले ये सब छोड़िए, अमावस्या आ गया तो आप मारिए चंद्र सूर्य ग्रहण। ठीक है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, शुक्र। बताइए, शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी गैस शामिल है? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। शुक्र के वातावरण में निम्न में से गैस कौन सी गैस ज्यादातर है? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहते हैं। अच्छा, मंगल ग्रह पर ज्यादा कौन सी गैस है? मंगल ग्रह पर ज्यादा कौन सी गैस है? मीथेन है। ठीक है, हाँ, मीथेन। ठीक, CH4, मीथेन, मंगल ग्रह पर। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे है? बताइए, पेरिस किस नदी के किनारे है? रिप्लाई कीजिए। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा ऑप्शन सही है? वेर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए, सीन। पेरिस सीन नदी के किनारे है। अच्छा, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, ठीक। अच्छा, सेंट लॉरेंस ये क्या है? ये नदी है। किसके इसके किनारे कौन सा शहर है? इसके किनारे, सेंट लॉरेंस के किनारे कौन सा शहर है? कनाडा है। ठीक है, कनाडा। चलिए, ठीक, बताइए, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? रिप्लाई कीजिए। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है?
रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, फांगो। ठीक है, फांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, रिप्लाई कीजिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। रिप्लाई आप लोग करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हाँ, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी सही है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन सी, कार में पीछे से आती हुई मोटर गाड़ियों के दृश्यावलोकन के लिए ड्राइवर के दाईं ओर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक, अच्छा आप लोग बताइए, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? रिप्लाई कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? कमेंट करके रिप्लाई कीजिए आप लोग। आप लोग कमेंट करके बताएं, दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का वेट करेंगे ना तो क्लास बहुत लेट हो जाएगी। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? बताइए। ठीक 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 ठीक, चलिए बताइए, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करते रहिए। रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होते हैं? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, आयन मंडल से। ठीक है, आयन मंडल को मुख्यतः दीर्घ रेडियो तरंगों के परावर्तन मंडल के रूप में ही जाना जाता है। ठीक, अच्छा, क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहते हैं। ठीक है, यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग होता है, मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। ठीक है, मौसमी घटनाएं सारी जो होती हैं इसी में होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? रिप्लाई कीजिए, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किसी में फूल नहीं होते? कटहल, गूलर, आर्किड या फर्न, किस में नहीं होते? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक, फर्न पौधा
बीजाणुविद होता है तथा यह जड़ स्तंभ या पत्तियों में भिन्नित होता है, अर्थात फूल नहीं होते इसमें। ठीक है, फर्न में फूल नहीं होते हैं, गुलर में होते हैं लेकिन शायद कोई देखा नहीं है, पता नहीं। आप लोग बताएंगे गुलर का फूल देखे हैं? अगला क्वेश्चन चलते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ये तो इजी क्वेश्चन है। और किसने किया था पोलियो के टीके की खोज? किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था। ठीक है, 1954 में पोलियो का टीका इजाद किया गया था, किसके द्वारा? जोनास साल्क के द्वारा। ठीक ठीक है। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? आपको हम सबका बताते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? रॉबर्ट कोच किसके खोज किए थे? बैक्टीरिया की खोज, टीवी की, बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर। टीवी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। और एडवर्ड जेनर ने, इन्होंने क्या खोज किया था? चेचक का टीका। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। ठीक, ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। अगला क्वेश्चन, चलिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? बताइए। किस विटामिन? ऑप्शन कौन सा है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। विटामिन के जिगर में प्रोथाम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, यह चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, इसलिए इसे रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही होता है, विटामिन के। ठीक है, चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आप लोग ध्यान से इसकी रिप्लाई करेंगे, इसका टेस्ट हम फिर लेंगे, कभी ना कभी इसका टेस्ट लेंगे, आप लोग चिंता ना कीजिए, रिप्लाई कीजिए आप लोग। जौनपुर में चलिए, रिप्लाई 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 करते रहिए। नहीं, सही है, सही है, जौनपुर में ही होता ही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। 120 से सबसे हाई है, 120 प्लस नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? बताइए, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? चलिए, रिप्लाई रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? वेरी गुड, ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका। बीसीजी क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बीसीजी। इसका टीका किसके लिए लगता है? तपेदिक या क्षय रोग से बचाव के लिए शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। ठीक है, जन्म से लेकर 12 माह तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत हो जाती है प्रभाव उतना ही कम हो जाता है, इसलिए जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगना चाहिए। ठीक है, बीसीजी का टीका खोज कौन किया था? कालमेट ने, कालमेट। ठीक, चलिए, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रिप्लाई कीजिए।
ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, स्प्लीन, तिल्ली। ठीक है, ब्राइट्स रोग से मनुष्य की तिल्ली स्प्लीन प्रभावित होती है। ठीक है, नील शिशु रोग, ब्लू बेबी, सुने ना आप लोग, ब्लू बेबी मनुष्य के हृदय को प्रभावित करते हैं, जबकि पीलिया रोग, ठीक है, हृदय कौन प्रभावित करता है? ब्लू बेबी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया, यकृत को। ठीक, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। चलिए, पादप कोशिका जंत कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? रिप्लाई कीजिए। पादप कोशिका जंत कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? रिप्लाई, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, जबकि जंत कोशिका में ऐसी कोई कोशिका भित्ति या सेलुलोज नहीं पाया जाता। ठीक है, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जंत कोशिका में न तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, न तो सेलुलोज पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग लाइक और शेयर भी करते चलिए, लाइक और शेयर भी करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, छोटी आंत। ठीक, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। ठीक है, आमाशय में जाता है। आमाशय से जठर रस निकलता है। ठीक है, यकृत से निकलने वाला पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है, और आमाशय अम्लीय HCl यहाँ से निकलता है, और यकृत से निकलता है जो उसे क्षारीय बनाता है। ठीक, पित्त रस क्षारीय। पक्वाशय से भोजन छोटी आंत में आता है, यही भोजन पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछा है, जोड़ी नहीं पूछा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? नोटिफिकेशन अगर नहीं आया, बिल जो बनी रहती है, ये सोमपल कुमार, आपका नोटिफिकेशन शायद कभी जाता नहीं, या तो आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर बिल बनी रहती है उसमें ऐसे ऐसे रहता है, आल वाले पर क्लिक कीजिए, आल पर। ठीक है, आल पर क्लिक करेंगे तो वही नोटिफिकेशन जाएगा, और आप तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, और जोड़ी अगर पूछा जाए तो 23। ठीक है, ठीक है, 46 होती है, अगर जोड़ी पूछा जाएगा तो 23। ठीक, क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जोड़ी होते हैं 23। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य एक लिंगी जीव है, और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु में जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 46। चलिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, घनत्व। ठीक है, ऑप्शन डी सही, घनत्व। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन जो है, आयतन, भार, द्रव्यमान, ये सब परिवर्तित हो जाता है, परंतु उससे घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का घनत्व नियत रहता है। जैसे एक बॉल है, एक बॉल और एक बॉल के बगल 10 बॉल रख दीजिए, तो इसका आयतन, ये सारा जो जिस बैग में रहेगा उसका आयतन घट जाएगा, अगर 9 निकाल दीजिए, और इसका भार घट जाएगा, और और क्या दिया है? भार, द्रव्यमान, पूरे बैग का द्रव्यमान घट जाएगा। लेकिन जो एक बॉल है, एक बॉल में जितने अणु हैं, जितना इसका घनत्व है वो नहीं कम होगा। ठीक है, एक बॉल का आयतन उतना ही रहेगा, घनत्व जो है उतना ही रहेगा। ऑप्शन डी सही।
चलिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किस वजह से? रिप्लाई कीजिए। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किस लिए? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऑप्शन कौन सा सही है? वेरी गुड, ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य क्षितिज पर होता है। क्षितिज मतलब क्या है? जहां जैसे कल्पना रूप में, ठीक है, जैसे जमीन और आकाश का मिलन, ठीक है, यहाँ होता है क्षितिज, यहाँ होता है क्षितिज, जैसे लगता है कि वहां जमीन और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन मिलता तो है नहीं। तो क्षितिज पर होता है, अतः सूर्य को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है, और इसमें नीले रंग और बैगनी रंग ये सब प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो रहती है वही दिखाई देता है। ठीक, क्लियर। चलिए एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी का एक बार सुपर फास्ट रिवीजन, उसके बाद फिर जो होगा या फिर ओरल ले लेंगे कोई सब्जेक्ट। ठीक, बताइए, रिप्लाई कीजिए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से। ठीक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन बी सही, संविधान सर्वोच्च है। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? बताइए आप लोग, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भाग में, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन कौन सा सही है? समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ, प्रभुसत्ता संपन्न, ये सब है, लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। ठीक है, संविधान की आत्मा उद्देशिका। संपूर्ण राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकेंड। संपूर्ण राष्ट्रगान 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए सही है, 1956 में। कब? 1956 में। पहले सबसे पहला राज्य कौन सा था भाषाई आधार पर गठन होने वाला? आंध्र प्रदेश। ठीक, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन डी, 24। ठीक है, 24 बालकों के लिए है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 का। ठीक है, आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। भारत कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक, चलिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसे किससे सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक, सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जा सकता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद पर कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सुप्रीम कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति की बात कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति ना हो कौन करेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, वो भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, चलिए, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक पुस्तक दिया है तो कौन होगा? ऑप्शन डी सही, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी सही, पुस्तक दिया है तो लाला लाजपत राय। अगर पत्रिका दिया होता तब कौन करता? महात्मा गांधी। ठीक है, पत्रिका महात्मा गांधी की थी, पुस्तक जो है लाला लाजपत राय की थी। गदर पार्टी
संस्थापक कौन, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है लाला हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन सी लाला हरदयाल। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? चटर्जी हैं, आनंद मठ। ठीक, वंदे मातरम, आनंद मठ। चलिए रिप्लाई कीजिए। नील विद्रोह आरंभ हुआ था, नील विद्रोह आरंभ हुआ था, कौन सा ऑप्शन सही है? कब आरंभ हुआ था? 1859 में। नील विद्रोह 1859 में आरंभ हुआ था। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन, कौन सा ऑप्शन सही है? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी सही, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक। मास्टर दा के नाम से कौन विख्यात है? मास्टर दा के नाम से कौन विख्यात है? सूर्यसेन, मास्टर दा सूर्यसेन। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए समिति कौन सी थी? हंटर कमीशन। ठीक है, कब? 1919 में। हंटर कमीशन कब बना था? 1919 में बना था हंटर कमीशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? रिप्लाई कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में? रिप्लाई, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही है? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त, ये कौन सा महीना है? अगस्त का। ठीक है, 9 अगस्त 1942 तो अगस्त का महीना है। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? रिप्लाई कीजिए, गांधी इरविन समझौता, कौन सा ऑप्शन सही है? गांधी इरविन समझौता, वेरी गुड। ऑप्शन, रिप्लाई आप लोग फास्ट कीजिए, फास्ट रिप्लाई करते रहिए। गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन 1921, ऑप्शन बी सही है, 1921 31। ठीक। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। एक्ट कौन सा? 1773। ठीक है, एक्ट कौन था? 1773। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1974 में स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अमावस्या के अवसर पर, अमावस्या कब होता है? अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ, शुक्र के वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सी ज्यादातर गैस है? CO2। शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है। पेरिस किस नदी के किनारे है? बताइए आप लोग, पेरिस किस नदी के किनारे है? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है सीन नदी के किनारे। पेरिस सीन नदी के किनारे है। किस नदी को चीन का दुख कहते हैं? भांगो नदी को। ऑप्शन बी सही है, भांगो नदी को। ठीक, चलिए रिप्लाई कीजिए। कार में, बताइए, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? बताइए, रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, सही, एकदम सही, ऑप्शन सी। जितने लोग ऑप्शन सी बताएं सभी का कार में दृश्यावलोकन के लिए ऑप्शन सी सही है। उत्तल दर्पण। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन बी सही है, आयन मंडल। ठीक है। किस पौधे में फूल नहीं होते? एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, किस पौधे में फूल नहीं होते? ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी, फर्न में। ठीक। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। ठीक, बताइए आप लोग, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका के नाम की खोज, कोशिका नाम की खोज किसने की थी? रिप्लाई कीजिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? रक्त का थक्का विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का। ठीक,
एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप, ऑप्शन बी सही है, 120/80। ठीक। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद ही लगना चाहिए। ठीक। प्राइट्स रोग किसका है? प्राइट्स रोग स्प्लीन का है। ठीक। पादप कोशिका जंत कोशिका किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका जंत कोशिका से कोशिका भित्ति की वजह से भिन्न है। कोशिका भित्ति। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत, सॉरी, ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी सही है, छोटी आंत। ठीक। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46, 46 है, ऑप्शन बी सही है, 46। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित क्या रहता है? घनत्व, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, रीजन क्या है? सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। ठीक है। जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है वो सारा प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है। जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहती है वो प्रकीर्णित नहीं होती। ठीक। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए प्रकीर्णित नहीं होते। ठीक। तो यहाँ होते हैं आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ। तो एक बार हिंदी का ओरल टेस्ट ले लेते हैं, हिंदी की क्लास का ओरल टेस्ट लेते हैं आपसे। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अग्निशिखा, अग्निशिखा के रचनाकार, अग्निशिखा के रचनाकार कौन है? रिप्लाई कीजिए, अग्निशिखा के रचनाकार कौन है? पांच क्वेश्चन पूछेंगे हिंदी के। अग्निशिखा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन तो है नहीं। अग्निशिखा के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। ठीक। अच्छा, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन कौन है? आषाढ़ का एक दिन, रिप्लाई कीजिए, आषाढ़ का एक दिन, इसके रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। वेरी गुड, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन कौन है? मोहन राकेश। ठीक। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। वेरी गुड। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, इसके रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार, वेरी गुड। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। वेरी गुड। अच्छा, आप लोग बताइए, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसकी है? अंधेर नगरी, रिप्लाई कीजिए, अंधेर नगरी किसकी है? रिप्लाई करेंगे आप लोग, अंधेर नगरी। वेरी गुड। किसका है? भारतेंद्र जी का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है अंधेर नगरी। ठीक है। सती प्रताप किसका है? सती प्रताप, ये किसकी है? रिप्लाई कीजिए, सती प्रताप किसकी रचना है? बताइए, सती प्रताप।
सती प्रताप किसकी रचना है? भारतेंदु जी की है। ठीक है, भारतेंदु जी की ये भी है, सती प्रताप भी भारतेंदु जी की ही रचना है। ठीक, अच्छा आप लोग बताइए झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, झांसी की रानी किसकी रचना है? वेरी गुड। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान। अच्छा, भारत जननी किसकी रचना है? भारत जननी किसकी रचना है? रिप्लाई कीजिए, भारत जननी किसकी रचना है? भारत जननी किसकी है? हरिश्चंद्र जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत जननी। ठीक, भारत जननी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, अच्छा अर्धनारीश्वर किसकी है? अर्धनारीश्वर ये किसकी है? किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, अर्धनारीश्वर दिनकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी की रचना है। ठीक है, रेती के फूल किसके हैं? रेती के फूल, रेती के फूल किसकी रचना है? रिप्लाई कीजिए, रेती के फूल किसकी रचना है? रिप्लाई करते रहे, रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड। रेती के फूल भारत इन्हीं की रचना है, ये दिनकर जी की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल भी रामधारी सिंह दिनकर की है, अर्धनारीश्वर भी दिनकर जी की है। ठीक, ठीक है, क्लियर। वेरी गुड। अच्छा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताइए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। आपको ऑप्शन देते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। रिप्लाई कीजिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन था ये आज का, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसकी रिप्लाई आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज, इसके लेखक कौन है? आप लोग इसकी रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करेंगे। और मिलते हैं आपसे कल कोई अच्छी सी आपके लिए वीडियो लेकर। लेकिन आप लोग 10:30 बजे की क्लास, ठीक है, 10:30 बजे क्लास आप लोग अटेंड करके ही जाइएगा। 10:30 बजे की क्लास मैम की क्लास, ठीक है, जागरण क्लास, 10:30 की क्लास जागरण क्लास, ठीक है, जागरण क्लास। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।
आप लोग पढ़ते रहिए, जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। और जो भी लाइक ना किए वो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर, ठीक। लाइक शेयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।